The 13th of June 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। 1. मुख्य पॉइंट, समझानी और उदाहरण। 1. ज्ञान बनाम भक्ति मार्ग। समझानी। भक्ति मार्ग के शास्त्र और पुस्तकें मनुष्यों को नीचे गिराती हैं, दुर्गति की ओर ले जाती हैं। इससे अंधश्रद्धा बढ़ती है। इसके विपरीत इस समय स्वयं सर्वोच्च शिक्षक भगवान आकर हमें रूहानी ज्ञान दे रहे हैं, जो आत्मा को सद्गति और ऊंचा पद, मनुष्य से देवता प्रदान करता है। उदाहरण। बाबा ने समझाया है कि जिस प्रकार स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा अपना लक्ष्य रहता है कि मैं आगे चलकर बैरिस्टर या कोई बड़ा अफसर बनूंगा, ठीक वैसे ही ज्ञान मार्ग में हमारी बुद्धि में यह लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम पढ़ाई पढ़कर विष्णु डायनेस्टी, देवी देवता पद में जा रहे हैं। 2. याद की यात्रा और माया के तूफान। समझानी। आत्मा को पावन और सतोप्रधान बनाने का पूरा मदार केवल याद की यात्रा पर है। जब आत्मा अपने स्वीट बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करती है तो माया उसमें विघ्न डालती है और याद को भुलाने की कोशिश करती है। उदाहरण। याद की यात्रा कोई साधारण सफर नहीं, बल्कि एक लड़ाई की तरह महसूस होती है। इसमें मुख्यतः 5 विकारों के तूफान आते हैं, जैसे देह अभिमान, नंबर 1 तूफान, काम, क्रोध, लोभ और मोह। बच्चे बाबा को बताते हैं कि बाबा आज क्रोध का तूफान आया, आज लोभ का तूफान आया। 3. सृष्टि चक्र और ड्रामा का अचूक हिसाब। समझानी। यह सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, जो हूबहू रिपीट होता रहता है। हर आत्मा में आदि से लेकर अंत तक का अपना अपना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। उदाहरण। बाबा ने समय की सूक्ष्मता का उदाहरण देते हुए कहा कि कल्प का एक एक सेकंड जो बीतता जाता है वो बिल्कुल नया है। जैसे दुनिया में मनुष्यों की घड़ी के मिनट सेकंड में फर्क पड़ सकता है, परंतु शिव बाबा के अवतरण और इस ड्रामा के चक्र का हिसाब इतना एक्यूरेट सटीक है कि उसमें 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आ सकता। 4. कांटे और फूल की तुलना। समझानी। शिव बाबा इस बेहद के नाटक शाला हाल में हमें कांटों से बदलकर फूल बनाने आए हैं। छोटे बच्चे पवित्र होने के कारण नंबर 1 फूल की तरह सबको आकर्षित करते हैं, जबकि विकारों के वश मनुष्य एक दूसरे को दुख देते हैं। उदाहरण। मनुष्यों के व्यवहार की तुलना झाड़ों से करते हुए बाबा कहते हैं कि कई मनुष्यों की चलन बबूल के कांटे जैसी होती है, जो सबसे बड़ा होता है और दूसरों को सिर्फ दुख देता है, भौ भौ करता रहता है। बाबा हमें इन कांटों के जंगल से निकालकर सुखधाम का फूल बनाते हैं। 5. आत्मा का स्वरूप और उसका सच्चा स्वधर्म। समझानी। आत्मा मूल रूप से एक छोटे चमकते सितारे या बिंदी की मिसल है, जो शांत स्वरूप है और शांति धाम की रहने वाली है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसलिए हमें विनाशी चीजों का मोह छोड़ अपनी बुद्धि को अलौकिक बनाना है। उदाहरण। जैसे कलकत्ते के एक वैज्ञानिक या व्यक्ति ने रिसर्च की थी कि झाड़ पौधों आदि हर चीज में आत्मा है, लेकिन उनमें वह जड़ रूप में है। मनुष्यों में आत्मा सबसे ज्यादा चैतन्य है, इसीलिए मनुष्य आत्मा की महिमा सबसे अधिक है। 2. स्वमान। मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा की छत्रछाया में रहने वाली, हर परिस्थिति पर विजय पाने वाली एक महावीर और निर्भय आत्मा हूँ। 3. वरदान। विजयी रत्नभव। स्लोगन। व्याख्या। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन सदा बाप का साथ स्मृति में रहे तो मायाजीत और बाप को साथी बनाने से विजयी रत्न हो जाएंगे। बाप का साथ याद रहे तो सदा खुश निर्विघ्न रहेंगे, सदा महावीर और निर्भय रहेंगे। 4. रूहानी कमेंट्री। मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ।
देह के भान से न्यारी शांत स्वरूप आत्मा सामने निहारिए। शिव बाबा ज्ञान के सागर सुखदाता, उनकी पावन किरणें मुझ पर बरस रही हैं और माया के सब तूफान शांत हो रहे हैं। स्वयं भगवान मेरे साथी हैं, इसलिए मैं सदा निर्भय और निर्विघ्न हूँ। मैं कल्प कल्प की एक विजयी रत्न आत्मा हूँ। ओम नमः शिवाय।